जय हिंद दोस्तों, देखिए फौजियों की ये हालत है। यदि वो अपनी ड्यूटी करें तो किस तरह की समस्या आती है सिविल में, ये आपके लिए जीता जागता उदाहरण है। यह सारी राजनीति है और डिप्लोमेसी है, सब उसके बाद काम करना शुरू कर देती है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये फौजी है, ये देशभक्त था। उसके बाद रमेश मालवी के रिश्तेदार थे। अच्छा, तो बीजेपी का नेता था। गाली दिया। हाँ। और गाली दिया, पकड़ लिया, मेरा हथियार पकड़ लिया। हाँ। है, उसको छुड़ाने की कोशिश की, उसकी सिलिंग वगैरह सब कुछ निकाल दिया, घेर लिया और बोला कि हरजन या कोई एक्ट की तुम पे हरजन एक्ट लग जाएगी। लोगों को यहाँ रुठियाई थाने के पास ये पूर्व सैनिक बिजली विभाग के कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से दबाव है, हम एफआईआर नहीं कर सकते। विद्युत विभाग में ये गार्ड था, प्रोटेक्ट कर रहा था, अपना धर्म निभा रहा था, लेकिन धर्म के बदले वहां राजनीति शुरू हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, और ये आप वीडियो देख सकते हो, पहला वीडियो आप देख सकते हो किस तरह ये जूता चप्पल उतार कर एक फौजी नीचे पड़ा है, वर्दी फाड़ देते हैं और उसकी राइफल छीन लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये फौजी कोई गलत काम करने नहीं गया था, बिल्कुल सही और कानून के हिसाब से काम करने गया था। आखिर इसका कसूर क्या है? मैं बात करना चाहता हूं, मामला मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके इलाके का मामला है, और जहां पर आपकी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है सैनिकों के सम्मान को लेकर, और आखिर इस मामले में एफआईआर होने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि जो सामने वाले जूता चप्पल लेके दादागिरी कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसी राजनेता के रिश्तेदार निकले, इसलिए पुलिस भी यानी बच रही है ऐसे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों, ये कहां का मामला है, कौन है, हम पूरी बात करेंगे। वसूली करने पहुंचे बिजली कंपनी की टीम के गार्ड, फौजी को चप्पलों से पीटा। धरनाबदा क्षेत्र में बकाया वसूली करने गई बिजली कंपनी की टीम के गार्ड थे, और जैसा कि ये गार्ड फौजी होते हैं और डीजीआर या डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट रिक्रूटमेंट और AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो जिला सैनिक बोर्ड है उनकी तरफ से होते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड भी इनके लिए जिम्मेदार होता है, और इन्हें जॉब लगती है। इनका काम होता है कि जो वसूली करने के लिए बिजली कर्मी जाते हैं और उनके साथ प्रोटेक्शन देते हैं ताकि इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना करे, और उनका काम था समझाना। ना ही उन्होंने बल का प्रयोग किया, ना ही उन्होंने वेपन्स का प्रयोग किया, लेकिन फिर उसके साथ इसी तरीके से उन्हें पता है ये फौजी ये कुछ करेगा नहीं, तो नीचे पटक के उस तरीके से इसकी पिटाई करते हैं, और बंदूक छीनने की पूरी कोशिश की जाती है, बट से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, जैसा कि ये एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर एफआईआर होती है। लेकिन जरा खबर से चलते हैं, उसमें कहा गया है। जय हिंद साथियों, मैं अभी रुठियाई बैरागढ़ बेरखेड़ी गांव में, जहां पर ये हादसा हुआ था, हमारे रणजीत सिंह भदौरिया पूर्व सैनिक जिनके साथ में, उनके पास पहुंचा हूं। आज हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया था जो आपके साथ में हादसा कर दिया। पूर्व सैनिक तुम्हारी वर्दी के साथ छेड़खानी की, कृपया आप हमको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। आप सेना में कितने साल नौकरी करके आए? 19 साल। इससे पहले आप क्या MP में काम कर रहे थे क्या? इस समय आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? MP में। तो आप किस काम के लिए गए थे जिसके साथ आपके साथ दुर्घटना घटी? अच्छा, आप भी साथ में थे, आप लाइनमैन थे? अच्छा, ट्रांसफार्मर उठाने गए थे। तो आपके साथ क्या घटना घटी वहाँ पर? सब वो लोग आके तुरंत गाली देने लगे, ना कुछ बात किया ना कुछ, और क्या होते, मैंने बोला रोकने के लिए, तो बोला कि पहले इस गार्ड को पकड़ो। अच्छा, तो ये कौन सी जगह की घटना है? बेरखेड़ी चिल्का। कौन सी जगह? बेरखेड़ी चिल्का। बेरखेड़ी चिल्का। तो आप थाने में गए थे उस समय? हाँ, सब गया था सर। तो थाने वालों ने क्या किया? हेलो, FIR नहीं लिखी? FIR नहीं निकली, और 2-3 नेता आके बैठ गए, उन लोगों ने मेरे को डराया तो कि अगर तुम कार्रवाई करोगे तो ये लोग भी तुम पे कार्रवाई करेंगे, और तुम पे क्या होते। वहाँ पर जो थाने में इंचार्ज था उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपका सपोर्ट नहीं किया, आपको वर्दी का सपोर्ट नहीं किया थाने के इंचार्ज? नहीं सर।
नहीं किया। नहीं सर। वहाँ पर टीआई साहब कौन थे जो थाना प्रभारी? प्रभात कार्यालय सर। अच्छा, तो और जब बंदूक के साथ आपकी छेड़खानी हो रही थी, इसका मामला दर्ज किया कि नहीं किया? नहीं सर। नहीं किया। नहीं सर, वो अच्छा। बोल रहे थे बंदूक को हटा दो। बंदूक को हटा दो ये बोला है? हाँ सर। अच्छा, यही बंदूक थी जिसके साथ घटना घटी है ये सीलिंग वगैरह पूरा। और आपकी वर्दी के साथ, देश के सम्मान के साथ भी छेड़खानी की गई है। हाँ सर। ये वर्दी का आपका फाड़ दिया, चोट भी काफ़ी आई, वो अंदरूनी चोट है, पैंट के अंदर हैं। और ठीक है, बाकी हम आपको आगे बात करके जानकारी देंगे। कि पिटाई करने वाला है वो आरोपी बीजेपी नेता का रिश्तेदार है, चिला गांव जो 10 किलोमीटर है गुना से, और वहां पर कोई रामदयाल मालवी है, उनके ऊपर 1,51,000 रुपए का बकाया था। उन्होंने एक ट्यूबवेल लगाया था, ट्रांसफार्मर रखवाया था और बिजली का बिल नहीं भरा। बिजली कर्मचारियों को आदेश मिला कि उस ट्रांसफार्मर को रिकवरी करना है और इसके लिए वो गए थे, यानी वहां से उतारना है क्योंकि वो बिल पेड नहीं कर रहे थे। और उनके साथ था गार्ड में, और ये थे रंजीत सिंह भदौरिया जी थे। और वो बीच में जब बिजली कर्मचारी और सिविलियन जो लोग हैं उनके बीच कहासुनी हो रही, तो गार्ड का काम समझाना है और उन्हें तरीका बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने बीच में वो भड़क गए और उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन मारपीट हो गया, इंसिडेंट होता है, और उसके बाद ये जो चिट्ठी लिखते हैं सचिव के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला गुना के लिए, कि वर्दी बंदूक के साथ छीना झपटी, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु, यानी एफआईआर के लिए उन्हें अप्रोच करना पड़ा। थाने के बाहर किस तरीके से खड़े हैं जरा आप सुन सकते हो। लोगों को यहाँ रुठियाई थाने के पास ये पूर्व सैनिक बिजली विभाग के कर्मचारी, ये पूर्व सैनिक एमपीवी में नौकरी कर रहे थे, ये एफआईआर करने के लिए आए हुए थे। कल से चक्कर काट रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप लोग किस लिए आए थे यहाँ पर रुठियाई थाने में, बताओगे आप विस्तार से? हाँ जी, एफआईआर करने। तो एफआईआर का क्या आदेश मिला है? अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। ये क्या दबाव आ रहा है किसी नेताजी का? जी, यहाँ पर कल प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, ये 3-4 लोग आए थे। हमारे लोगों से, हमारे जो भदौरिया जी हैं उन पर दबाव डाला गया और काफ़ी दबाव डालने तो क्या ये राजनीतिक साजिश, कोई नेता का हाथ है जो एफआईआर नहीं होने दे रहा है? जी हाँ, हैं? अच्छा, पॉलिटिकल रोल चल रहा है यहाँ पर, कोई बड़ा नेता की साजिश चल रही है जो एफआईआर नहीं होने दे रहा है। एक फौज, देश की सेवा 19 साल करके आया हुए फौजी के साथ, 20 साल 19 साल सेवा करने के बाद, फौजी आदमी सेना से सेवा करने के बाद आया, उसकी पिटाई हुई। आज थाने में के बाहर खड़े कल से इंतजार कर रहे हैं कि एफआईआर हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ये देश की बुरी दुर्गति हो रखी है। यहाँ पर हम पूरे पूर्व सैनिक एमपीवी के अंदर गार्ड ड्यूटी करने के लिए आए थे, सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारी सुरक्षा अच्छे से कर दी गई सिविलियनों द्वारा, और आज हमारी पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके पास भी ऊपर से दबाव आया है। दबाव है इनके पास, बोला जा रहा है, थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से दबाव है, हम एफआईआर नहीं कर सकते। चलो आगे हम संज्ञान में लेते हैं। धन्यवाद। सभी दोस्त एवं साथियों को राम राम। आज रुठियाई थाने पर 3 दिन से अथक प्रयास करने के बाद एफआईआर तो हुई, लेकिन इन फौजियों को कोई संतुष्टि नहीं है। कारण 3 दिन से चक्कर काटने के बाद जो हमारे ये शस्त्र दिखाई दे रहा है, जिसके छुड़ाने की कोशिश की गई, जो पेपर में भी न्यूज़ चली है, हर जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जो दिखाई दिया है, उसके ज़रिए से अभी तक जो धारा लगनी थी वो धारा नहीं है। हथियार छुड़ाने की जो धारा लगनी थी वो हुई नहीं। क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। हाँ भदौरिया जी, नहीं सर। आपकी बंदूक छुड़ाने की जो कार्रवाई थी उससे संतुष्ट नहीं हो पाए ना? चलो, आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल, इस घटना से हम बहुत दुखी हैं, और जो हमारे साथ में कार्रवाई हुई है यहाँ पर थाने, क्या इसमें कोई बीजेपी नेता का पर आने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे को इसमें क्या कोई बीजेपी नेता का हाथ है? बीजेपी वो 3 दिन से लगातार फोन कर रहा था। राजा मालवी नहीं, कौन सा नेता था बीजेपी नेता? रमेश मालवी। अच्छा, रमेश मालवी, जो यहाँ का बीजेपी का कदावर नेता है जी। अच्छा, इसका मतलब उसने बड़े नेताओं से लिंकअप लगाया होगा। जी, देख लो दोस्तों साथियों, 3 दिन से लगातार ये अपने देश की सेवा, कोई 19 साल, कोई 24 साल, कोई 27 साल करके आए। आज इन्हें दरबदर एक नेता के चक्कर में, जो बीजेपी का अपना सर्वोच्च नेता बोलता है, उसके चक्कर में आज वो एफआईआर में 3 दिन डिले किया, और उसने अपने हिसाब से करवाई है कि धाराएं ज़्यादा ना बढ़ें। धन्यवाद। कितने हैं अभूतपूर्व सैनिक हैं, ये वर्दी में भी खड़े हैं, लेकिन आखिर इनका कसूर क्या है? बेकसूर हैं।
आखिर ताकत दिखाना चाहते थे तो उसको कुछ भी कर सकते थे, हथियार भी था, और नहीं तो वो हाथ से भी कुछ भी कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या हम पिटते रहेंगे और ये हमें सरकार पिटवाती रहेगी? वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का रिश्तेदार है तो क्या हुआ? अब इन्होंने जो लेटर, जो चिट्ठी लिखी है, आवेदन अपना दिया है कि 15/10/2025 को दोपहर 3:30 बजे इस तरीके से वो जाते हैं गांव में और ट्रांसफार्मर उतारने की कोशिश करते हैं। तो रामदयाल मालवी और के बीच में कहासुनी होती है, झगड़ा होता है बिजली कर्मचारियों से। वहां पर बिजली कर्मचारियों के नाम भी उन्होंने बताए कि कौन कौन से लोग थे, और उन्होंने बताया कि हमारी राइफल चीतते पर हमारे को बट से मारते, जांग पे और अंदरूनी चोट आई है। श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त घटना जो गार्ड रंजीत सिंह भदौरिया पूर्व सैनिक को भारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंची, जिसके कारण उनको जीने की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने देश की 19 साल सेवा की। उपभोक्ता रामदयाल मालवी और उनके साथियों द्वारा उनका मान भंग किया गया है। दिनांक 15/10/2025, 16/2025, 17/10/2025 शाम 4 बजे तक थाना धरनाबाद रुठियाई झागर चौकी में एफआईआर दर्ज कराने गए थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कितना दुख होगा। और ये इस जवान से, रंजीत भदौरिया से मेरी बात हुआ तो उन्होंने पूरा मामला बताया। उसके बाद एफआईआर होती है और किस प्रकार की धाराएं आप देख सकते हो। यानी आप सैनिक के सामने बल का प्रयोग कोई कर रहा हो, सैनिक बल का प्रयोग न करे, तो आप समझ सकते हो कितना धैर्य की बात है। क्योंकि वो सैनिक तो बल के बिल्कुल नहीं चूस सकता, उसके पास पर्सनल हथियार भी और हाथ पैर से भी बड़ा मजबूत होता है, 2-4 को लपेट लेगा, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसने धैर्य की परीक्षा दी। अब इसको न्याय कौन दिलाएगा? क्या उन्हें सजा होगी या नहीं होगी? क्या हमारे सैनिकों की इसी तरह बेइज्जती होती रहेगी? एक तो हम नौकरी से जल्दी हमें रिटायर्ड कर दिया जाता है, फिर हम किसी और अपने नौकरी के लिए घूमते हैं या धंधे के लिए घूमते हैं, तो हमारा इस प्रकार शोषण, अत्याचार, अनाचार होता है। और इसके लिए हमारे ग्वालियर जो चंबल संभाग का सैनिक संगठन है, उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से बात किया। वहां के जो थाना प्रभारी हैं कोई कटारी जी, उनसे बात किया गया। उस मामले कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए और जो अपराधी हैं उनके साथ पूरी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, आपको सीख भी मिलनी पड़ेगी कि यहाँ आपकी फौजी चीजें कोई भी इमोशनली आप किसी को ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहो, किसी को कोई मतलब नहीं। सब अपने अपने फायदे में पड़े हैं, अपने अपने फायदे में, और आपका भी इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए किया जाएगा। ध्यान रखना, ऐसी चीजों से सीख लेना। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद। हाँ जी, अभी हम रंजीत सिंह भदौरिया के पास आए हैं, जो 3 दिन से लगातार परेशान हो रहे थे एफआईआर करने में। तो क्या आपका नाम क्या है श्रीमान? रंजीत सिंह भदौरिया। रंजीत सिंह भदौरिया। आप क्या एमपीवी में ड्यूटी करते हो? हाँ सर। ये आप कितने महीने हो गए एमपीवी में ड्यूटी करते हुए? 1.5 महीना सर। 1.5 महीना हो गए। तो आप क्या सेना में भी सर्विस करके आए हो? हाँ सर। कितने साल? 19 साल सर। तो इसका मतलब आप देश सेवा करके आए हो। ये आप एमपीवी की ड्यूटी कर रहे थे, तो उस दौरान आपके साथ बैराखेड़ी गांव में क्या घटना घटी, थोड़ा आप मुझे विस्तार से बताओगे? सर वो लोग आए। कौन थे वो लोग? रमेश मालवी के रिश्तेदार थे। अच्छा, जो बीजेपी का नेता था। हाँ। हाँ, चलो कोई नहीं। तो उनने क्या किया? आपने कुछ उनको लड़ने के लिए बोला था? वो लोग आए, उनने आके सीधा बंदूक पर आक्रमण कर दिया आपकी? गाली दिया। हाँ। और गाली दिया, मैंने रोका उनको। ये तो बोला कि इस गार्ड को ही पहले पकड़ते हैं, हाँ। फिर बाद में इन लोगों को देखेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब गार्ड, तुम्हारे पास हथियार भी था? हाँ, हथियार था। तो उससे आपने हथियार होते हुए भी कार्रवाई नहीं की? हथियार था, छुड़ाने की कोशिश की? हथियार पकड़ लिया, मेरा हथियार पकड़ लिया। हाँ। है, उसको छुड़ाने की कोशिश की, उसकी सिलिंग वगैरह सब कुछ निकाल दिया, सब तोड़ दिया। तो आपकी ये ड्रेस फटी हुई लग रही है, ये बटन टूटे हुए हैं, ये बटन भी टूटे हुए हैं ना? ये अच्छा, ये सब मतलब ये वर्दी के साथ भी छेड़खानी कर दी? चलो। लिया था। और तो फिर आप थाने में गए थे? थाने से क्या हुआ? थाने में एफआईआर हुई उस समय रात में? नहीं हुई सर। नहीं हुई। उस दिन परेशान हुए। दूसरे दिन? उस दिन 3 नेताओं ने आके घेर लिया और बोला कि हरजन क्या कोई एक्ट की तुम पे हरजन एक्ट लग जाएगी, और ये बोल के मेरे को दबा के और कैसे शांत करवा के वहाँ से मामला सॉल्व करवा दिया।
ये जबरदस्ती बुलवा दिया। तो क्या नेता 3 नेता गुना से आए थे वो? हाँ सर। 3 नेता जो आए थे वो गुना से आए थे। हाँ सर। तो मतलब वो दबंग नेता थे, बीजेपी के ही नेता थे। हाँ सर।